अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 26वें पारे का 12वां रुकू है, जिसके अंदर 3 आयतें हैं। सूरह फ़तह सूरह नंबर 48 में आयत नंबर 27 से और सूरह फ़तह की आखिरी आयत आयत नंबर 29 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहुर रुया बिल हक़ लतदख़ुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन मुहल्लिक़ीन रुऊसकुम व मुक़स्सिरीन ला तख़ाफ़ून फ़अलिम मा लम तअलमू फ़जअल मिन दूनि ज़ालिका फ़तहन क़रीबा। बेशक अल्लाह ने अपने रसूल का बरहक ख़्वाब सच कर दिखाया। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो ऐ ईमान वालों, तुम लोग ज़रूर मस्जिद हराम यानी मक्का में अमन व शांति के साथ दाखिल होगे। उस वक्त अपने सरों को मुड़वाए या बाल तराशे होगे। तुम्हें किसी किस्म का डर नहीं होगा। अल्लाह वो कुछ जानता है जो तुम नहीं जानते। यानी मक्का में मुसलमान मर्दों और औरतों का पाए जाना और जंग होने की सूरत में उनके कत्ल किए जाने का ख़तरा था, इसलिए हुदैबिया के मौके पर मक्का में दाखिल होने से रोक दिया था। और अल्लाह ने वो ख्वाब पूरा होने से पहले ही एक करीबी फ़तह सुलह हुदैबिया या खैबर की फ़तह अता फ़रमाई। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। उसी अल्लाह ने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक़ सच्चा दीन देकर भेजा ताकि उसे हर दूसरे दीन पर गालिब कर दे, और अल्लाह गवाही देने के लिए काफ़ी है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौराह व मसलुहुम फ़िल इंजील कज़रइन अख़रज शतअहु फ़अज़रहु फ़स्तग़लज़ फ़स्तवा अला सूक़ी युजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और जो लोग आपके साथ हैं वो काफिरों पर सख्त हैं और आपस में रहमदिल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सहाबे कराम को इस हाल में देखेंगे कि कभी रुकू में हैं, कभी सजदे में हैं, अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी खुशी की तलाश में लगे हुए हैं। सजदा करने की वजह से उनकी निशानियाँ उनके चेहरों पर मौजूद हैं। उनकी खूबियाँ तौरात और इंजील में हैं। उनकी मिसाल उस खेती की तरह है जिसने अपनी कोंपल निकाली, फिर उसे मजबूत किया, फिर वो मोटी हो गई, फिर अपने तने पर सीधी खड़ी हो गई। उस वक्त वो किसानों को खुश करती है ताकि अल्लाह उन सहाबे कराम की इस तरक्की से काफिरों का दिल जलाए, गुस्सा दिलाए। अल्लाह ने ईमान वालों और नेक अमल करने वालों से बख्शिश, गुनाहों के माफ़ी और बड़े बदले यानी जन्नत का वादा कर रखा है। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 26वें पारे का 12वां रुकू है, जिसके अंदर 3 आयतें हैं। सूरह फ़तह सूरह नंबर 48 में आयत नंबर 27 से आखिरी आयत आयत नंबर 29 तक। आयत नंबर 27 पर गौर कीजिए। फ़जअल मिन दूनि ज़ालिका फ़तहन क़रीबा, और अल्लाह ने वो ख्वाब पूरा होने से पहले करीबी फ़तह अता फ़रमाई। सुलह हुदैबिया या खैबर की फ़तह अता फ़रमाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि मस्जिद हराम में दाखिल हो रहे हैं। 6 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 के करीब सहाबे कराम के साथ उम्रा की नियत से मक्का निकले, लेकिन मक्का से करीब हुदैबिया के मुकाम पर काफिरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस चले गए और अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह ख्वाब पूरा कर दिया और जल्द ही मक्का में फ़ातिह की हैसियत से दाखिल हुए। आयत नंबर 28 पर गौर कीजिए। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि। उसी अल्लाह ने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक़ के साथ सच्चा दीन देकर भेजा है ताकि उसे हर दूसरे दिन पर गालिब कर दे। दीन इस्लाम हमेशा दूसरे दिन पर गालिब रहा है, दलाइल के एतबार से, दलील के एतबार से। इसका दूसरा माना यह भी हो सकता है ताकत के एतबार से भी, लेकिन ये ताकत बदलती रहती है। कभी ज़्यादा ताकत हो गई तो गालिब आ गए और नहीं हुई तो गालिब नहीं आए। वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, और अल्लाह गवाही देने के एतबार से काफ़ी है। आखिरी आयत सूरह फ़तह की आयत नंबर 29। इस आयत में सहाबे कराम की कई खुसूसियात बयान की गई है। काफिरों पर सख्त है यानी दबने वाले नहीं हैं, दीन के उसूल में समझौता करने वाले नहीं हैं, दीन पर अमल करने वाले हैं। सख्त होने का मतलब ये नहीं कि भाई उनसे बातचीत नहीं करेंगे, ये मतलब नहीं, बल्कि उनके मुकाबले में ये अपने दीन पर, दीन इस्लाम पर, कुरान पर, हदीस पर जमे रहने वाले हैं। उनके झांसे में आने वाले नहीं हैं, अपना इस्लाम छोड़ने वाले नहीं हैं। सख्ती से ये मुराद है। आपस में रहम दिल हैं, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। फिर इसी तरह एक सिफत ये बयान की गई, शब बेदार और इबादत गुजार हैं, यानी अल्लाह से डरने वाले हैं, सच्चे इंसान हैं, रियाकार नहीं हैं, दिखावा करने वाले नहीं हैं। नंबर 4, शुरू के दिनों में इस्लाम के पौधे को परवान चढ़ाने वाली जमात सहाबे कराम की है। पहले खुद ईमान लाए। इस आयत से पता चला सहाबे कराम को जो लोग गालियाँ देते हैं वो लोग काफिर हैं, वही लोग सहाबे कराम से जलते हैं। सहाबे कराम से जलने वाला कभी भी मुसलमान नहीं हो सकता। सहाबे कराम से अल्लाह ने बख्शिश का और बड़े अजर का यानी जन्नत का वादा कर रखा है। तो नाज़रीन किराम, आज के दर्स से बस इतना ही। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को कुरान करीम को पढ़ने, पढ़ाने, समझने, समझाने, अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।